नमस्कार साथियों। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं यूपीपीएससी पैट फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो इसका आंसर था कांस्य युग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था कि पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। तो इसका विषय था ऑप्शन डी, आत्मनिर्भर भारत के लिए पशुधन उद्यमिता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन पूछा गया था वह प्रश्न जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका आंसर था तारांकित। अगला क्वेश्चन पूछा था कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है। तो कांगटो चोटी है अरुणाचल प्रदेश से। महावीर ने निम्न से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया। तो महावीर ने किया था पावापुरी में। क्वेश्चन था एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। तो एशियाई खेल आयोजित होते हैं 4 वर्ष में एक बार। क्वेश्चन पूछा गया था बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण या अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी। तो बुद्ध ने प्राप्त की थी 80 वर्ष की उम्र में। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना। तो बना था इंडोनेशिया। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है गरीबी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 53। क्वेश्चन पूछा गया था किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की। तो प्रदान की थी औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया। तो इसका आंसर था ऑप्शन डी, 30 नवंबर सन 2024 को। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त का संबंध है ऋग्वेद से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन पूछा गया था अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से कौन सा माध्यम कार्य करता है। तो इसका आंसर सरकारी नीति। पंद्रह जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन शमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था। तो किया था रतन टाटा को। आदि पुराण किस तीर्थंकर की सच्चरित संग्रह है। तो आदि पुराण है ऋषभनाथ की। इसका ऑप्शन था डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो फ्यूचर मिनरल्स फोरम आयोजित किया गया था रियाद, सऊदी अरब में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो कर दिया गया था ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो देखनी का संबंध है गोवा से। बंगाल ब्रिटिश इंडिया। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी
दादाभाई नौरोजी द्वारा। लीबिया की राजधानी क्या है? तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो जैविक विविधता संशोधन अधिनियम यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2024 को। क्वेश्चन पूछा गया था अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या था? सॉरी, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है वे देश जिनमें अधिक गरीबी देखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ILO का मुख्यालय है जिनेवा में। देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो आती है अनुच्छेद 48A के तहत। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो खिताब जीता था विक्टर एक्सेल सेन ने। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कलकत्ता में। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान 3 यह किया गया था 2023 में। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के पश्चिम में है अरब सागर। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो एसिड को किया जाता है कांच और सिरेमिक में। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो तैयार किया गया था BN राव द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो की थी माउंटबेटन ने। हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है? तो इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील यानी नाइल। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर था अपवर्तनांक। बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है? तो लागू होता है अनुच्छेद 359। भारत के राज्यसभा के प्रधानाध्यक्ष हैं? तो राज्यसभा के प्रधानाध्यक्ष हैं उपराष्ट्रपति। ऊँट अपने में वसा जमा करता है? तो करता है हम्प में। और लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गुड़हल के पौधे का फूल है? तो गुड़हल के पौधे का फूल है उभयलिंगी।